Question number 15. Do you think that the friends can influence one to take alcohol or drug? If yes, how one can protect himself or herself from such influence? Yes, पक्का है। और रादर हम ये मान के चलते हैं कि आधे से ज्यादा सिचुएशन में जो है वो अल्कोहल सॉरी ड्रग यूज जो है वो फ्रेंड्स ही सिखाते हैं। वही बोलते हैं कि ला जा भाई, चलते हैं करके एक नई जगह पे ले चलते हैं, है ना। या फिर वो बोलेंगे अरे तू क्या जाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तो हम जैसे स्मार्ट लोग कर सकते हैं, तुम जैसे वगैरह नहीं कर सकते हैं, दिस एंड दैट। एंड दे विल बी पुटिंग पिक्चर, दे विल बी शोइंग देयर फ्रेंड्स कि देख हमने वहाँ ऐसा किया वैसा किया जो भी है। या फिर वेन एवर समबडी इज डिफीटेड इन सम एक्टिविटी, तो फिर जो है लोग उसको बोलते हैं कि भाई जो है तुम मतलब यू कैन व्हाई डोंट यू कम टू हैव अ ड्रग और दिस थिंग, तो उससे क्या है मतलब तुम जो है इस चीज से बच सकोगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि ड्रग्स जो है वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स ही जो है उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर और फ्रेंड्स उसको वापस भी लेके आ सकते हैं, है ना। क्योंकि एक्चुअली अच्छा या बुरा जो है किसी भी आदमी के लिए फ्रेंड्स से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि वो उसको उस बीमारी के या उस तरह की आदत आदत में से निकाल भी लाए। वो बोलें कि भाई वो जो तू कर रहा है वो गलत है ना, यू शुड नॉट डू दिस। एंड वो हो सकते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को दे दें या टीचर्स को दे दें या किसी नियर एंड डियर को दे दें एंड उसको वहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स का रोल है। तो डू यू थिंक दैट द फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल एंड ड्रग्स? यस ऑफ कोर्स। और कौन लेगा, कोई दुश्मन थोड़ी आएगा हमको बोलने के ड्रग्स ले। वो तो जो होते हैं वो फ्रेंड्स ही होते हैं इस तरह की आदतों का रंग डालने के लिए। एंड हाउ वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स होंगे वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, बोलेंगे कि भैया ये गलत चीज है ना। या फिर दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है दे शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और इसके अलावा ड्रग एंड अल्कोहल से बचने के लिए फिर हमने जो है यहाँ पे कुछ कारण कुछ तरीके पढ़े थे, जैसे प्रिवेंट दैट इज अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। इसके अलावा क्या, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर द डेंजरस साइन एंड द सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। ये सारे जो है उसके प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं। Why is that once a person start taking alcohol or drug, it is difficult to get rid of this habit? Discuss with your teacher. तो ये टीचर से डिस्कस करना है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा। तो क्या कह रहे हैं मतलब why is that one person start taking alcohol or drug, it is डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट। तो अल्कोहल और ड्रग जो भी है वो बॉडी के एक खास पर्टिकुलर सेंटर को जाकर के इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उसका एक 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 सॉर्ट ऑफ प्लेजर सा रहता है या एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी मतलब इन्फ्लुएंस रहता है। कहीं पे उसको वेलनेस फील होता है, कहीं उसको लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, कहीं उसको लगता है कि दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, कहीं उसको लगता है कि मेरे सारे दुख खत्म हो गए। तो कुछ भी है मतलब वो उसको एक परसीव बेनिफिट देते हैं। तो बिकॉज ऑफ द परसीव बेनिफिट जो है दैट पर्सन जो है उसके साथ में अटैच हो जाता है। दैट अटैचमेंट इज ओनली साइकोलॉजिकल अटैचमेंट इनिशियली। थोड़े टाइम के अंदर वो उसका फिजिकल अटैचमेंट हो जाएगा। उसको लगेगा कि भैया दर्द भुलाने के लिए यही अच्छा तरीका है। पेन है, जैसे कोई लेबरर है वो पूरे दिन हैवी एक्टिविटी करता है, शाम को जो है एक पैक जो है वो शराब का ले लेता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि उसकी बॉडी जो है एक तरह से सो गई है ना, उसका दिमाग जो एक तरह से रेस्ट वाली स्टेट में आ गया। हो सकता है कि उसके उसके जो जो नर्व इंफॉर्मेशन थी वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। कई सारी तरीकों से अलग अलग तरह के ड्रग्स काम करते हैं, अल्कोहल काम करते हैं। अल्कोहल की भी अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग परसेंटेज है, उसके हिसाब से उनका उनका ट्रिगर जो है अलग अलग रहता है, उनका वर्क करने का तरीका अलग अलग है। सो वो क्या करेंगे कि मतलब उसको उसको एक एक थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, तो एज अ रिजल्ट पर्सन थिंक कि भाई मतलब यही एक तरीका है। देन शुरू में वो केवल साइकोलॉजिकल था, वो मे बी एक्सपेरिमेंट के बेस पे या फिर केवल अपने आइडियल को फॉलो करने के लिए या फिर केवल कूल दिखने के लिए या फिर कभी
फ्रेंड्स को खुश करने के लिए पार्टी वगैरह में गए। कई लोग कहते हैं ना, तो बस मतलब डू यू टेक अल्कोहल अगर पूछे तो बोले कि हाँ, ओकेजनली व्हेन पार्टीज। फिर वो ओकेजनली पार्टीज होती हैं, वो पार्टी वेरी ओकेजनल होने लग जाती है। जो ओकेजनल पार्टी कभी वंस इन ए 6 मंथ होती थी, या कभी वंस इन मंथ हुआ करती थी, देन स्लोली उन लोगों का ऐसा मिलजुल करके ऐसे पार्टी करना बहुत कॉमन हो जाता है, एंड देन इट बिकम ऑल द मोर कॉमन। ठीक है, तो ये जो है मतलब वो जो अटैचमेंट है वो उसको उस तरफ ले जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है। इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट यंगस्टर्स टू टेक अल्कोहल एंड ड्रग। बहुत अच्छे से लिखा हुआ बुक के अंदर, कितना कुछ लिखा हुआ है कि भाई वो एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर के बच्चा जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ना, उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट हैपन, व्हाई इट इज सो, व्हाई सो मेनी पीपल। अगर पड़ोस के अंकल ले रहे हैं या कभी उनके घर में ही कोई ले रहा है तो वो ये देखेंगे कि व्हाई व्हाई डैडी इज सिटिंग विद अल्कोहल एवरी टाइम, है ना, उनको ऐसा क्या फायदा मिलता है। कई बार वो खुशी में अगर वो है तो उनको भी लगता है कि मतलब अल्कोहल इज समथिंग टू एंजॉय, है ना, प्लेजर। तो वो जो भी है, किसी केस के अंदर उन्होंने देखा कि कोई दुखी होता है तो वो पब में जाता है, दारू पीता है, तो उसको लगता है कि ये दुख भुलाने का तरीका है ना। तो वो जो भी है, तो वो उसके परसीव्ड बेनिफिट की तरफ सोच करके चला जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट के लिए जाता है, कभी क्यूरियोसिटी को मतलब वो करने के लिए जाता है, शांत करने के लिए जाता है। और कई बार जो है मतलब कूल दिखने के लिए, हमने देखा है कि कई सारे फोटो है, वो आ जाता है कौन हमारा बाबा, कौन सा बाबा है वो, बॉटल लेकर के आ जाता है, तो उसके लिए कुछ भी करेगा, समथिंग समथिंग। तो वो एक्चुअली दिखाने के लिए वो सोडा की बोतल दिखा रहा है, बट द सेम बॉटल इज एक्चुअली फॉर द लिकर ऑल्सो, सेम कलर है, बस नाम भी हो जाए, बट दिखाने के लिए वो मतलब कह रहा है कि ये सोडा है ना। बट तो वो कुल मिलाकर के ये तो आदमी सोचता है कि यार वो हमारा हमारा हीरो जो है मतलब वो ले रहा है, तो फिर वो भी उसकी तरफ से, अगर कोई देखेगा कि मतलब किसी का हीरो जो है वो केसर खा रहा है पर्चा फाड़ करके, तो ये जितने भी रिक्शे वाले हैं, जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं, वो सब सोचते हैं क्या भाई हमको भी ये करना चाहिए, एंड उसी तरीके से करते हैं, एंड दे थिंक कि भाई वो जो है। तो आ, एक एक कूलनेस, एक स्मार्टनेस दिखाने के हिसाब से भी वो ये करते हैं। कुछ किसी को लगता है कि मतलब शराब पीने से जो है एक्स्ट्रा ताकत आ जाती है, या फिर वो उसके बाद वो अपनी सारी भड़ास निकाल सकता है ना। हम जानते हैं कि मतलब कोई शराबी होता है, वो कुछ कह भी देते तो हम बुरा नहीं मानते, बोलते या नशे में बोल गया होगा, है ना। इवन सो मच कि केस वगैरह भी लगते हैं तो वो बोल सकता है कि सर वो मैं नशे में था, मुझको याद नहीं है मैंने क्या बोला, है ना। तो वो कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके के चलते एक वन चाइल्ड और वन यंगस्टर जो है वो इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। एंड कई बार क्या होता है, वेरी फर्स्ट डोज कैन बी अ हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कोई कहते हैं ड्रग्स जो होते हैं, जैसे मॉर्फिन है या कैफीन है, या फिर कैफीन है, मॉर्फिन है, या फिर वो स्मैक है ना, कोक है, वेनॉल। ये तो कुछ ऐसे हैं कि जिसको एक बार ले लेता है तो उसके बाद आदमी उस पर डिपेंडेंट है, उसके बिना उसका उसका काम नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब सेकंड पार्ट क्या, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। तो इट कैन बी अवॉइडेड बाय, सबसे पहला जो रोल है वो तो पेरेंट्स का है। उनको पेरेंट्स को जो है अपने बच्चे के साथ में फ्रेंडली बिहेव रखना चाहिए। पेरेंट बच्चे के साथ में लगातार कम्युनिकेट करना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड हिज कैपेबिलिटी, द चाइल्ड्स कैपेबिलिटी। एवरी चाइल्ड कैन नॉट बी न्यूटन। अगर न्यूटन के जमाने में भी ऐसा था, और न्यूटन ऐसा था जो स्कूल ही नहीं जाता था, स्कूल से बंक करके वो चला जाता, बिकॉज ही यूज्ड टू थिंक कि मतलब उसके टीचर कुछ पढ़ाई नहीं रहे जितना उसको आता है उसका। ठीक है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हर आदमी उस लेवल पर, हर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है ना। बट पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ऐसा करे, पेरेंट्स के उसके पीछे पड़ जाएंगे। आई एम वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी ऑन यू, आई एम, मम्मी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे, पापा तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने इस बैंक से इतना लोन लिया, मैंने जितने भी बच्चे आते हैं ना कोटा में यहाँ पे, मतलब दे आर इन सच ए बैड स्टेट, मतलब उनके हो सकता है कि द पेरेंट्स आर नॉट वेरी केपेबल ऑफ और वो अफोर्डेबल। तो वो क्या करते हैं, वो कई बार अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं, कोई दूसरा लोन वगैरह ले रहे होते हैं, किसी ने कुछ और किया होता है, या कुछ जो है एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बार बार बच्चे को ये याद दिला रहे हैं, है ना। और बच्चा ड्यू टू सम रीजन और अदर, सपोज ही कुड नॉट परफॉर्म बेटर, तो उसके मन में वही बात घूमते रहते हैं कि यार अभी पापा क्या कहेंगे, या मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। और फिर वो क्या धीरे धीरे फिर अपनी इन चीजों को छुपाने के लिए वो उस तरफ जा रहा होता है। तो हमको पीयर प्रेशर नहीं लगाना है,
है ना, बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना है, बच्चे को चेक करना है, देखना है कि भाई बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, क्या उसके एटीट्यूड में कोई फर्क है, जो वार्निंग साइन हमने देखे हैं, डिड वी फाउंड एंड नोटिस एनीथिंग कि भाई वो पहले कैसा रहता था, अब कैसे, उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क आया, या वो बिना बात के एब्सेंट रहने लग गया है, या फिर उसके क्या कहते हैं जो अपीयरेंस है, मतलब वो क्या कहते हैं अपने हाइजीन वगैरह के ऊपर बराबर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीजों को देख करके आइसोलेट रह रहा है, या वेंडलिज्म, या बार बार लड़ रहा है, झगड़ रहा है, या कुछ इस तरीके से गाली गलौज करने लगे, तो इन सारी चीजों को देख करके हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जब चाइल्ड जो है तो उनको अवॉइड करना है, वन शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अनअवॉइडेड या ड्यू प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालना है, उसको जो है उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। जैसे अगर मालूम पड़ा है कि मतलब बच्चा किसी ऐसी चीज के अंदर गया है, तो उसको जो है छुड़ा के लाना है उसके दोस्तों के साथ में, या उसको किसी अच्छी कंपनी के अंदर रखना है। इन सारी चीजों को अपन करेंगे तो हम बच्चे को बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने ये नहीं किया, बल्कि हम उसके साथ और स्ट्रॉ मतलब हार्श बिहेव करने लग जाए कि तेरे कारण हमारा ये हाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर बच्चा क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसकी एक कैपेबिलिटीज ही नहीं थी और हमने जो है उसको जबरदस्ती डाल दिया, है ना। बच्चा अभी अपने घर का माँ बाप का प्यार भूला ही नहीं और आपने उसको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया हॉस्टल में, है ना। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने कभी बाहर निकला ही नहीं है घर से बाहर, और आपने जो उसको हॉस्टल में डाल दिया इकट्ठे 400 300 500 200 बच्चों के बीच में, और वो हर तरह के बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है। और उनमें से कुछ ड्रगीज होंगे जिनको अपनी जरूरत पूरी करनी होगी, वो इनसे पैसे छीन के ले जाते होंगे। कल तक ये सोचेगा यार मेरे इतने पैसे गए, व्हाई कांट आई आल्सो जॉइन इन ऑर्डर टू गेट मे बेनिफिट ऑफ सम ऑफ माई अमाउंट, ठीक है। कुछ भी थिंकिंग हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो पेरेंट्स का ही है। दे मस्ट अंडरस्टैंड, दे मस्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि वो बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज है। मेरे से पूछते कई सारे जने कि सर आपने अपने बच्चे को कोचिंग क्यों नहीं करे, उनका मुझे पता था। उसके साथ जब वो अपने उस कॉलेज गया तो उसके साथ में कई सारे बच्चे थे। कोटा आता था कचौरी, मतलब कोटा आता था तो उसके दोस्त बोलते थे यार कचौरी लेके आ। बोले तुमको कैसे पता कोटा की कचौरी पे? बोला हम भी तो वहीं पढ़े हैं। तो वो यहाँ 3 3 2 2 साल पढ़ करके उनका नहीं हुआ, अल्टीमेटली दे वेंट इनटू द कॉलेज। तो अल्टीमेटली आप वन सी, हर जगह आप डिस्करेज भी नहीं कर रहे कि नहीं करना चाहिए, बट वन मस्ट अंडरस्टैंड, वन मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ थिंग रिक्वायर, उसमें उसका उसकी बॉडी की कैपेसिटी भी चाहिए, उसकी मेंटल कैपेसिटी भी चाहिए, और उसकी एबिलिटी भी चाहिए, सारी चीजें होती है। तो वो सब है कि नहीं है ये तो पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये वही जाएंगे, कोचिंग में जाओगे तो कोई भी कह देगा अरे साहब हम बना देंगे, आईएएस करा देंगे, वो तो कुछ भी बोल देंगे। 40% पहले है ना, जब शुरू शुरू में, इसको तो रिकॉर्डिंग तो बंद करते हैं।